हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राजा राम मोहन राय और उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, उसके बारे में। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे, जिसके मंत्री नियुक्त किए थे ताराचंद चक्रवर्ती को। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत, भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में एक आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है, इसलिए किए थे ना, एक शुरुआत को प्रचार प्रसार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की है। उसके बाद 1817 में उन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की है हेनरी डेविड हेयर की सहायता से की है। उसके बाद 1825 में एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की है। उसके बाद तब जाकर 1828 में 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, और उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद 1829 में उन्होंने सती प्रथा का तो विरोध करते थे, मूर्ति पूजा, सती प्रथा का सब विरोध करते थे, विधवा विवाह सब का विरोध करते थे। इसके लिए उस टाइम तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिक, उसके सहायता से सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 में। उसके बाद आते आते 1833 में उनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उनका जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व चला गया, उनका एक शिष्य था द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में चला गया। उसके बाद कुछ दिन तक नेतृत्व संभाला। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर जब वो अपने बेटा को दे दिया, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर को दे दिया ब्रह्म समाज के नेतृत्व संभालने के लिए। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है। उसके बाद 1840 में तत्वबोधिनी सभा के ही नाम से तत्वबोधिनी एक स्कूल की स्थापना की है। उसके बाद 1843 में एक तत्वबोधिनी पत्रिका का भी चालू किया। उसके बाद आते आते 1857 में उन्होंने बहुत दिन कर लिया था। उसके बाद एक था केशव चंद्र सेन, उनके हाथों में ब्रह्म समाज का नेतृत्व दे दिया, आचार्य नियुक्त किया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद केशव चंद्र सेन का देवेंद्रनाथ टैगोर में झगड़ा हो जाने की वजह से दोनों में अलग अलग क्या किया कि केशव चंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए, और केशव चंद्र सेन ने एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए प्रथम विभाजन। फिर बाद में जाके आगे चल के फिर विभाजन हुआ, जिसमें केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज का ही नेतृत्व कर रहे थे, और एक आनंद मोहन बोस था जो आनंद मोहन बोस जाकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। ठीक है।